मतलब जितना उत्तर था उतना कमाए, जिसका उत्तर नहीं था उतना नहीं कमा। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ऑलवेज लर्न, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। अगर कहीं अगर आप फेल होते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा सीखने का चांस वही रहता है जहाँ आपको नकारा जाता है। लेकिन बर्निंग डिजायर होनी चाहिए किस चीज़ की, कि मुझे अगर इन्होंने मुझे मेरी बात को नहीं माना, मुझे इनकी बात को मनवाना। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं होता। तो हमको क्या करना है, टाइम का ध्यान देना है। जो टाइम आप दीजिए उस टाइम पे पहुंचिए, और जहाँ पे भी जाइए पूरा प्रिपेयर हो। मतलब देखिए, प्रिपेयर का मतलब नहीं है कि आप मतलब सब कुछ प्रिपेयर हो जाए। आपके पास फॉर्म होना चाहिए, आपके पास फाइल होनी चाहिए, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जब देखिए, जब प्रोडक्ट हम, जैसे आपको अगर साड़ी खरीदना हो तो आज भी साड़ी को आप चेक करके लेते हैं कि यूं ही ले लेती हैं? साड़ी को छोड़ दीजिए, आज भी हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है, बिना चावल को हाथ में लिए हम चावल खरीदते हैं। तो डीएक्सएल का प्रोडक्ट कोई कैसे खरीदेगा? बिना हाथ में लिए कोई कैसे प्रोडक्ट खरीदेगा? लेकिन अगर उसी प्रोडक्ट को अगर आपने हाथ में लिया हुआ है और हमने पेस्ट पकड़ा दिया, तो इनको लेने का परसेंटेज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कम से कम 15 से 20% चांस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और कभी कभी क्या होता है, मेरे हाँ भाई पेस्ट मुझे चाहिए, ठीक है सर मैं कल ला के देता हूँ। कल पता चला कि उठ के घर पे गए, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये लोग बेवकूफ़ बनाने का काम। इन्होंने फ़ोन किया, नहीं मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं वो पतंजलि का ही मेरे लिए ठीक। करते कि नहीं करते? लेकिन अगर ये ले लिए तो एक बार ले लिए ना। और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, जैसे इन्होंने पेस्ट लिया पर्सनल अपने लिए, फर्स्ट टाइम हम जाते हैं तो अपने लिए लेते हैं ना, पेस्ट को तुरंत खोलिए, उसकी सील को इमीडिएट तोड़िए, उनको बताइए, डेमो दीजिए, सर देखिए पेस्ट है, सर आइए हमें बताती है इसको कितना लेना है, इसको ज़्यादा नहीं लेना है, इसको थोड़ा लेना है। फायदा क्या होता है? एक बार टूट के तो रिटर्न होता है। चाय का डिब्बा दे रहे खोल के बनवाइए, जो भी आर्टिफिशियल दे रहे खोल के दिखाइए। क्यों दिखाइए? उसके अंदर से ये रहता अपना सरिसिया रहता है, उसको दिखाइए सर इसको खाना नहीं है, इसके अंदर रखना है। तो एक बार आपने खोल के दे दिया, थोड़ा सा डेमो दे दिया, तो आपके लिए और सेफ साइड हो जाएगा। बताना नहीं चाहिए लेकिन बता दो, ठीक है ना? तो इस तरह की चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि रिटर्न कर देंगे तो करके पैसा लेके फिर खोलना पहले, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप प्रिपेयर होकर नहीं गए ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहली बार अगर किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाए ना, फिर जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाए। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए। कंट्रोल ऑन इमोशन, हम जाते हैं ना टोटल इमोशनल हो जाते हैं। नहीं, जब भी आप जाइए प्रोफेशनल होके जाइए किसी के घर। आप, मैं बताऊं ना, आप अपनी सगी बहन के घर में बैठी हैं, वो आपसे बड़ी हो आपसे छोटी हो, फिर हम क्या आपको इमोशनल, एक साबुन ले लो, नहीं, याद रखना अगर कोई उचित, अगर आप प्रेजेंटेशन देने गए हैं, एक भी प्रोडक्ट फ्री में देके मत आना। अगर आपको सक्सेस होना है तो एक पैकेट कॉफी निकालिए, 40 रुपये मांग लीजिए। कितना रुपया? कितना रुपया? हाँ, लगभग 40, कितने में आएगा? जो भी 40-50 रुपये उतना मांग लो। मैं एक पैकेट में आपको दे रहा हूँ, मुझे 50 रुपया दे दो। फिर मालूम क्या होगा? आपकी छाप क्या बनेगी? बहन वाली छाप नहीं बनेगी, एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस वूमेन की छाप। आप एक साबुन दे के आएंगे ना, कल आपसे स्पर्लिना भी फ्री में मांगेंगी, परसों बच्चों के लिए कोको जी भी फ्री में मांगेंगी या नहीं मांगेंगी? अच्छा, एक बार अगर आपने किया तो दूसरी बार आप ना बोलोगी, ना नहीं बोलोगी तो दे पाओगी? अब ध्यान देना, ना तो आप दे पाओगी, ना तो आप ना बोल पाओगी। फिर क्या करोगी? आप उनसे कटना शुरू कर दोगी। एक अच्छा कंज्यूमर, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, एक अच्छा लीडर आपने खो दिया। कितने रुपए के लिए? 40 रुपए के लिए, क्योंकि आप इमोशनल। सगी बहन, अगर आप किसी को प्लान दिखाने जा रही है, सगी माँ को दिखाने जा रही हैं, तो भी पैसा लेकर के आइए अगर आपको सक्सेस होना है तो। बाकी आप पूरा दान कर दीजिए ना, आप बाद में उनको पूरा अगर देना तो पूरा अरिजीत जी और स्पर्लिना 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट दे दीजिए,
कोई इशू नहीं है। अगर आप उनको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, उनको प्लान देने जा रहे हैं, उनको आप कंज्यूमर बनाने जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने जा रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट आप उनको दे के मत आइए। अगर आपको सक्सेस होना है तो सिंगल प्रोडक्ट भी दे करके बताइए। उस दिन तो करता ही मत देखिए। प्रोडक्ट देना, जैसे कोई त्यौहार आता है उस पर दे दीजिए। जैसे मैंने रक्षाबंधन पे सबको धनी दिया, जो भी चीजें आप दे दीजिए। कोई भी त्यौहार आता, किसी का जन्मदिन आप दे दीजिए। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रही हैं उनको, आप उनको 1-2 कर रही हैं, उनको प्लान दे रही हैं, उनको रिएक्शन के प्रोडक्ट के विषय में बता रहे, सिंगल प्रोडक्ट उनके हाथ में मत दीजिए। अगर एक कॉफी पिलाना है अपने हाथ से काटो, वहीं बना के वहीं खत्म कर दो, घर पे छोड़ दो। अगर घर पे एक सिंगल पाउच अगर आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपने अपने पैर में कुल्हा दिया। ये चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन यही सच है। इसके लिए मैंने क्या लिखा, कंट्रोल ऑन इमोशनल मत बनिए, प्रोफेशनल। आप बिजनेस करने जा रहे हो ना, और मैं तो ये सलाह दूंगा ना कि माँ हो, बहन हो, जीजा हो, फूफा हो, MRP पे उनको दीजिए, DP पे मत दीजिए, MRP पे दीजिए, तब आपकी वैल्यू समझेगी। अगर आप DP पे देके आएंगे ना, अगर आप साबुन 120 रुपए में लेके आएंगे ना, तो भी उनको लगेगा 100 रुपए में आता होगा, 20 रुपये आपसे कमा ली। 145 कमाओ ना, 25 रुपया कमाओ ना उनसे। जब 145 लेंगे कोई डाउट नहीं करेंगे, 120 लेंगे 100% डाउट। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये थियरी नहीं है। अगर आपने 120 में दिया तो भी वो डाउट करेंगे 100 में आता होगा। 145 में देंगे, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है डाउट करने का। कोई डाउट करेंगे जी आप सर? अगर आपने 145 में कोई डाउट करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, बाद में आपको चांस मिलेगा। मम्मी, पापा, जीजा, फूफा, दीदी, अगर इसको कम में लेना है तो मेरे पास एक सिस्टम है, आपको मेरे सिस्टम में आना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम में नहीं। कंपनी का नाम लेंगे बहुत ज्यादा प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। इसके सिस्टम में आना पड़ेगा, मेरे सिस्टम में आना पड़ेगा। मेरा सिस्टम क्या है? इसका एक डिस्काउंट कार्ड निकलता है। कौन सा कार्ड निकलता है? डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड वगैरह नहीं, कौन सा कार्ड अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कौन सा कार्ड निकलता है? डिस्काउंट कार्ड निकलता है। अगर ये डिस्काउंट कार्ड आप निकाल लोगी तो जो साबुन मैंने आपको देखिए इम्प्रेशन पड़ेगा। ये जो साबुन हमने 145 रुपए में दिया था ना, ये साबुन आपको 120 रुपए में, मतलब जो 25 रुपया है ना, ये आपको बचा है। लेकिन ये आपको लाना पड़ेगा। इस शब्द को याद रखना, कंट्रोल ऑन इमोशन। इमोशनल लोग क्या बोलेंगे? हाँ, आप कार्ड निकाल लीजिए, मैं लाके दे दूंगी या दे दूंगा। प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? कांदीवली आने में 40 रुपया भाड़ा लगता है, और आपको मिलेगा कितना? MRP में मिलेगा कितना? मिलेगा 25 रुपया। 25 रुपया ही मिलेगा ना। तो ध्यान देना, जाएगा कितना आपका? 40 दिन। कितना अपने दीदी, भैया, फूफा को ले जाके पहुंचाओगे आप। हमारे सिस्टम में आओ, डिस्काउंट कार्ड निकालो, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव, जहां भी स्टॉक पॉइंट पे जा करके लो। आपको कितने में मिलेगा? 120 रुपये। अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपकी इमेज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? फिर वो आपका एहसान मानेगी, ये देखो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, ये हमारे विजन कितना अच्छा सोचती है कि हमें सस्ता है। यहाँ देने के बाद कोई आपके साथ इमोशन भी नहीं रहेगा, आप उसके बाद भी डाउट्स में रहेंगे। 145 में देंगे, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपकी इनकम भी बढ़ेगी, और आपका स्टेटस भी बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं? दृढ़ संकल्प। हम सारी चीजें तो करते हैं, लेकिन जब संकल्प लेने की बात आती है तो हम क्या करते हैं? कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। अगर आप इस चीज को करने के लिए, अगर देखिए आज आप लोग कब आए? जब आप यहाँ पे दृढ़ थे कि मुझे यहाँ पहुंचना है। सही बात है कि नहीं? तो डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप यहाँ पे टिक रहे हो या नहीं टिक रहे हो, समय दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। मतलब जो चीज भी करना है उसमें आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो आपको सारी चीज करने के बाद यहाँ आकर के आप फेल होंगे या नहीं? फेल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे? हाँ, जोर से बोलिए ना। तो आपको फेल होना है, पास होना है।
पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आज कसम नहीं दिला रहा, अपने आप से दृढ़ संकल्प आप लीजिए कि मुझे डीएक्शन में सक्सेस होना। एक बार बोलेंगे, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है। हाथ उठाइए सब लोग, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है, हमें डीएक्शन में होना है, सक्सेस होना है, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है। और ऊंची आवाज में, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है, हमें डीएक्शन में सक्सेस होना है। थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए बस इतना है। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और नई चीज़ें मिलने वाली थी, इसलिए मैंने घर से यही सोच के चला था कि कुछ नया मिलेगा। जो पिछला स्लाइड था वो भी मैं सुबह नोट किया था और अभी जो है मुझे यहाँ आने के बाद कुछ और नया मिल गया। तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जहाँ इतने लोग जो आए हैं, कम संख्या भले है, लेकिन इन लोगों को कामयाबी, आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ आज डॉक्टर साहब ने दिए हैं वो कहीं जल्दी मिलता नहीं। क्योंकि मैं हर बार यही बोलता हूँ कि अगर नई चीज़ लेना है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नई चीज़ अगर लेना है तो डॉक्टर राजेश सिंह की मीटिंग कभी मत छोड़िए। आप अगर बीमार भी हैं, अगर एक खुराक दवा खा के वहाँ तक आ सकते हैं तो आइए। मैंने वो चीज़ को भी ठाना और वैसे मैं कर रहा हूँ, कहीं भी मीटिंग लग जाए मैं डॉक्टर साहब की मीटिंग में जरूर पहुँचता हूँ। तो जिसको भी आगे बढ़ना है, डॉक्टर साहब की मीटिंग ना छोड़े अगर कामयाबी लेना है तो, क्योंकि नई चीज़ें हमें यहाँ से मिलती है। और डॉक्टर साहब ने जब भी बताते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि आप कौन से टीम से हैं, कहाँ से हैं, वो सब नहीं देखते हैं। वो अपने एक परिवार समझ के जो भी देते हैं, हमको एक परिवार समझते हैं, छोटा भाई, छोटी बहन, जो भी ये सब समझ के देते हैं। इसलिए ऐसे लीडर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग नहीं आए हैं उनकी नसीब में नहीं था आज ये नई चीज़ जो मिला है, और बहुत सौभाग्य है कि हम लोग मिले। एक बार और ताली हो जाए। और 8 तारीख को सर अम्बापाड़ा में सुनील जैन जी की मीटिंग है और उस मीटिंग को मैं करवा रहा हूँ सर स्कूल में, स्कूल में कराऊँगा, क्योंकि मैं स्कूल में सर आपको लेके आना। बोले राजेश भाई है ना, हमको लेके आएंगे, हाथ को